ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इक्वलिटी ऑफ वेक्टर की, कि वेक्टर्स कब इक्वल होते हैं और कब इक्वल नहीं होते। लेट्स से मेरे पास दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर है ए, एक वेक्टर है बी, और उन दोनों को हम कहते हैं कि ये दोनों इक्वल हैं अगर उनके पास सेम मैग्नीट्यूड है और सेम डायरेक्शन है। यानी कि दो वेक्टर्स ए और बी इक्वल तभी हो सकते हैं जब उनका मैग्नीट्यूड सेम रहेगा और डायरेक्शन भी सेम रहेगी। अब मैं इसे जैसे ड्रॉ कर कर दिखाऊँ आप लोगों को। तो यहाँ पे लेट्स से कि मेरा जो ए वेक्टर है वो कुछ ये है, इस तरीके से कोई ये मेरा है ए वेक्टर, और इसी तरीके से मेरे पास यहाँ पे है बी वेक्टर। ठीक है, तो मैं इसे रिप्रेजेंट करता हूँ। लेट्स से मेरे पास है पॉइंट ओ, ये है पी, ये हो गया ए वेक्टर, और ये है मेरे पास लेट्स से पॉइंट क्यू, और ये है पॉइंट एस, और ये हो गया मेरा बी वेक्टर, इस तरीके से। तो ये दोनों वेक्टर अब क्या है, आपस में इक्वल भी है, मतलब पैरेलल भी है, यानी कि सेम डायरेक्शन में है और सेम मैग्नीट्यूड रखते हैं, तब ये मेरे हो जाएंगे इक्वल। तब मैं इन्हें बोल सकता हूँ ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर, जब जब ये मैग्नीट्यूड में भी इक्वल है, डायरेक्शन में भी। लेकिन लेट्स से अब मेरे पास दो वेक्टर हैं। लेट्स से एक वेक्टर है मेरे पास ये, इसे भी मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ओ डैश पी डैश से, ये ए डैश बोल दो इसे। और एक वेक्टर है मेरे पास लेट्स से ये है बी डैश वेक्टर, और इसे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर क्यू डैश से और एस डैश से। तो अब अगर मैं देखूँ यहाँ पर, तो लेट्स से कि अब इन दोनों वेक्टर्स की जो वो है मैग्नीट्यूड है वो सेम है, यानी कि जो ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है मेरे बी डैश वेक्टर के मैग्नीट्यूड से, लेकिन इनकी डायरेक्शन डिफरेंट है। तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो दोनों वेक्टर हैं ये आपस में अनइक्वल हैं, ये इक्वल नहीं है। तो ये क्या है, ए वेक्टर इज नॉट इक्वल टू बी वेक्टर, या फिर मैं बोलूँ अनइक्वल। तो ये डिफरेंस होता है इक्वल वेक्टर में और अनइक्वल वेक्टर में। ठीक है, यहाँ पे जो था इसकी जो टिप थी एच डैश, वो कोइंसाइड नहीं कर रही है पी डैश से। अगर ये एच डैश पी डैश से कोइंसाइड कर जाती, अगर मैं ओ डैश और क्यू डैश को मिलाता, तब ये होते मेरे इक्वल वेक्टर। कोइंसाइड तो आप समझ रहे हो ना, मान लो मैंने इस क्यू डैश को यहाँ से उठाया, ये जो क्यू डैश है ये, इसे मैं धीरे धीरे खिसकाता खिसकाता इधर ले गया, तो इस केस में तो क्या होगा कि ओ पी और क्यू एस आपस में कोइंसाइड कर जाएंगे। लेकिन इस केस में, सेकंड केस में ऐसा नहीं होगा, और इस वजह से ये अनइक्वल वेक्टर हो जाएंगे। ठीक है, ये आप नोट डाउन कर लो। होगी आपको एंगल्स की टर्म में, या तो बोलेंगे कि ये मान लो एक्स एक्सिस है मेरे पास, और इसकी एक्स एक्सिस से जो एंगल बना रहा है ये है 45 डिग्री, और ये बना रहा है कुछ 85 डिग्री। तो आपको पता लग जाएगा सिंपल कि ये पैरेलल नहीं है ना। तो इस तरीके से गिवन रहता है ओके क्वेश्चन में, सर। या तो ये डिग्री में गिवन रहेगा आपको, या फिर वो देंगे आपको डायरेक्शन। डायरेक्शन किस फॉर्म में देंगे, आई कैप, जे कैप, जेड कैप की फॉर्म में। अब वो थोड़ा कंसेप्ट अच्छा है, वो आपको धीरे धीरे पता चलेगा इस चैप्टर में। आई कैप, जे कैप, के कैप होता क्या है। ये आई कैप होता है एक्स डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, जे कैप होता है वाई डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, और के कैप होता है जेड डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। यानी कि अगर मैं थ्री डायमेंशन की बात करूं, तो मेरे पास एक होता है एक्स कैप, एक होती है वाई डायरेक्शन, और एक होती है जेड डायरेक्शन। तो मेरे पास जो एक्स डायरेक्शन होती है, अगर मैं वहां पे एक यूनिट चलूँ तो उसे मैं डिनोट करता हूँ आई कैप से। अगर मेरे पास ये वाई एक्सिस है और मैं वहां पे एक यूनिट चलूँ तो उसे डिनोट करता हूँ जे कैप से। अगर सिमिलरली अगर मैं जेड एक्सिस में एक डायरेक्शन में मूव करूँ तो उसे रिप्रेजेंट करता हूँ मैं के कैप से। तो अगर मुझे गिवन है कि मैं आई कैप पे यहाँ खड़ा हूँ, जे कैप पे यहाँ खड़ा हूँ, के कैप में हूँ, यानी मुझे थ्री डायमेंशन में उसकी कुछ पोजीशन गिवन है, तो तब उससे भी मैं पता लगा सकता हूँ कि वेक्टर आपस में पैरेलल है या नहीं है। तो वो कंसेप्ट जो हम थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे, मतलब इस चैप्टर में। ठीक है, तो अभी के लिए मूव करते हैं। तो अभी हमने यहाँ पे देखा इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स वाला कंसेप्ट। अब हम थोड़ा समझ लेते हैं कि अगर मुझे मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स करना है किसी रियल नंबर से,